हेलो दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। तो 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था। मेरा कज़न है, भाई है, मुझसे 2 साल बड़ा है। वो जब बीमार पड़ा, उसके चेस्ट में पेन हो रहा था, इसलिए वो हॉस्पिटल को गया। और जैसे ही उसने वो खुद बाइक चलाकर गया था हॉस्पिटल। और जैसे उसने हॉस्पिटल में एंट्री की, और एंट्री करके जब उन्होंने रिसेप्शन पे बताया कि मुझे चेक चेक करा, और मेरी चेस्ट में पेन है और मुझे चेक कराना है। तो डॉक्टर ने उनको बुलाया और चेक किया। और चेक करते ही उनको बताया कि आपको अटैक का प्रॉब्लम है, शायद आपको अटैक आकर गया है और आने के चांसेस है। और उसको एक इंजेक्शन दे दी जो 2000 रुपये की थी, और आईसीयू में भर्ती कर दिया। और ईसीजी वगैरह कुछ टेस्ट उन्होंने करा। और वो टेस्ट करने के बाद उन्होंने हमारे गांव के जो मुखिया सरपंच थे उनको उन्होंने कॉल किया डॉक्टर ने, और उनको बताया कि आपके गांव का एक लड़का है, मेरे हॉस्पिटल में आया है और उसे अटैक एक बार आ चुका है और आने की संभावना है। तो कृपया आप उसके फैमिली मेम्बर को, किसी को भी आप हॉस्पिटल में भेज दो। तो वो जो हमारे गांव का सरपंच है, वो मेरे कज़न के घर गया और घर वालों को उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया करके। तो घर वाले एकदम परेशान हो गए। तो तभी ना मैं, मतलब हॉस्पिटल जिस जगह था ना, वो अंबड़ तालुका में है। तो वहाँ फॉर्चुनेटली मैं भी उस दिन वहीं पे था। तो मुझे कॉल आया घर से कि आप हॉस्पिटल जाओ और देखो कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तब मैं गया और मेरे कज़न से मिला और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो वो सामने से हंसने लगा, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा पेन है। और हम ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे डॉक्टर आए और मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोले कि इनको अटैक आकर गया है और आने के चांसेस है। तो मैंने पूछा कि आपने क्या क्या टेस्ट किए, मुझे दिखाओ, और क्या क्या टेस्ट करने वाले हो, ये मैंने पूछा। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, आप क्या करो, आप पहले पेशेंट से बात करो, उसे अच्छा लग रहा है क्या है देखो, फिर बाद में हम बात करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर मैं, ठीक है, मैं पेशेंट से बोला, मैंने रिपोर्ट दिखा, रिपोर्ट तो मैंने देख लिया, रिपोर्ट में तो नॉर्मल था, ईसीजी वगैरह नॉर्मल था, कोई अटैक वगैरह नहीं था दोस्तों। तो फिर भी डॉक्टर ने मेरे भाई को, कज़न को, उन्होंने आईसीयू में एडमिट करके रखा। और मुझे तभी पता चल गया था दोस्तों कि ये अटैक का प्रॉब्लम नहीं है। और जो डॉक्टर है वो पेशेंट्स को कभी कभी, जब हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की कमी रहती है, तो ऐसा डॉक्टर्स करते हैं, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है और जो मेंटेनेंस का और जो खर्चा होता है हॉस्पिटल का, वो खर्चा उठाना उन्हें बहुत महंगा पड़ता होगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं शायद। तो तभी मैं बोला कि हमें नहीं रुकना है, हमें छुट्टी चाहिए। और डॉक्टर बोला कि नहीं, अभी तक 1 दिन तो रहने दो, वो अगला, मतलब उसे क्या होता है कुछ नहीं देखेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। फिर शाम तक मेरे साथ में एक दूसरा मेरा कज़न था, हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हम शाम में उसकी डिस्चार्ज कर लेंगे वहाँ से, पेशेंट का। तो शाम को हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर को कहा कि हमें हमारा पेशेंट डिस्चार्ज कर दो, हमें यहाँ पे नहीं रहना है। तो क्योंकि मुझे पता चल गया था दोस्तों कि ये अनइथिकल प्रैक्टिस है डॉक्टर की, और डॉक्टर जो है ये पैसों के लिए कर रहा है। तो मैंने पेशेंट से, जो मेरे जो कज़न था, पेशेंट बनकर जो एडमिट था, उसको भी बोला, उससे पूछा और कहा कि हमें यहाँ पे कोई रहने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको अच्छा फील हो रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक तो रिपोर्ट भी नॉर्मल है। तो फिर हमने वहाँ से शाम को छुट्टी करी। और छुट्टी करते टाइम क्या हुआ है दोस्तों, बताएं, जब हमने डॉक्टर से बात करी कि हमें डिस्चार्ज कर दो, तो डॉक्टर ने सामने से क्या रिप्लाई दिया पता है? उसने कहा कि ठीक है, ले जाओ आप पेशेंट को, मैं ज़बरदस्ती क्यों पेशेंट को रखूँ हॉस्पिटल में, ये उनका पहला रिप्लाई था। जो उनके जो ज़बरदस्ती आईसीयू में एडमिट करने का जो तरीका था, उसकी वजह से उनका ऐसा रिप्लाई उन्होंने दिया था। तो हम डिस्चार्ज करा के ले गए पेशेंट का। और दूसरे दिन घर वाले तो परेशान हुए थे। घर वालों को एक बार अटैक की बात अगर सुन ली तो वो दिमाग में बैठ जाती है, वो निकलती नहीं। तो उन घर वालों ने कहा कि आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओ और कुछ टेस्ट कराओ। और एक बात मैं कहते कहते भूल गया कि ये जो डॉक्टर था जहाँ पे आईसीयू में एडमिट किया था, वो डिस्चार्ज करते टाइम ये बोल रहा था कि आप ना एंजियोग्राफी करवा लो एक बार।
आपको एंजियोग्राफी करवाने की बहुत ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि ठीक है, अगर एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ी तो हम एंजियोग्राफी करवा लेंगे, लेकिन हम अब यहीं तो यहाँ इस हॉस्पिटल में तो नहीं रुकने वाले हैं। तभी हम दूसरे दिन सुबह हम जो मेरा कज़न भाई था पेशेंट, और दूसरा एक और कज़न था मेरे साथ, हम दोनों तीनों मिलकर हम जालना को गए। वहाँ पे एक संजीवनी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक डॉक्टर है बड़ीराम, शायद उनका नाम सरनेम मैं भूल रहा हूँ, तो बड़ीराम उनका नाम है। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन है। तो उनसे हमने अपॉइंटमेंट लिया था, उनसे बात करी। तो उन्होंने मेरे कज़न को चेक किया और बोला कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और आपको कुछ हो नहीं रहा है, और आपको एंजियोग्राफी करने की भी ज़रूरत नहीं। आप पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप पैसा ऐसे वेस्ट मत करो, और आपको कुछ नहीं हुआ है, आप काम करते हो क्या खेत में? डॉक्टर ने पूछा। तो मेरे कज़न ने बोला हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि ये काम करने की वजह से पेन हो सकता है, एज सच हार्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि 15 दिन तक ये दवाइयाँ आप खाओ, उसके बाद देखो आपको अच्छा लगने लगेगा। और सच में दोस्तों 15 दिन तक मेरे कज़न को अच्छा लगने लगा, मतलब उसका जो पेन था वो अच्छा हो गया। और पता की बात क्या है, एक बात क्या है पता है, जो पेन था ना वो राइट साइड में था, जिसमें राइट साइड में पेन था, लेफ्ट साइड में पेन ही नहीं था। तो आप विचार करो कि जो मेरा कज़न था पेशेंट, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? और उसे ना जब पहले दिन वो एडमिट किया था आईसीयू में, तब उसको 10-10 हज़ार रुपये उससे निकाल लिए गए, क्योंकि एक दिन का खर्चा उतना आईसीयू का, बाकी के टेस्ट करने का, सब दवाइयाँ मिलाकर उसने वैसा डॉक्टर ने 10 हज़ार रुपये निकाल लिए। और बाद में हम दूसरे दिन फिर वो जालना हम संजीवनी हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने जो बड़ीराम डॉक्टर थे उनसे, हाँ उनका सरनाम बागल है, बड़ीराम बागल। तो उनसे हमने जब कुछ मेडिसिन लिए और हम वहाँ से भी जब वापस आ रहे थे, तभी जो पहले हॉस्पिटल था अंबड़ में, उस हॉस्पिटल का उन्होंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी वो मेडिसिन हमने रिटर्न करने की सोची। मैंने कहा कि ये हम रिटर्न कर सकते हैं, तभी हम रिटर्न कर रहे थे। और जब हमने वो मेडिसिन रिटर्न करी तब वहाँ पे वो डॉक्टर आ गए और हमें और बोलने लगे कि आप कौन से हॉस्पिटल में गए थे और आप किसके पास गए थे, और आपको एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है आपके पेशेंट को, और आप ठीक है आप दवाइयाँ वापस कर दो, लेकिन आपको एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत ही है, ऐसा बोल रहा था। और ये जो डॉक्टर था ना, ये MBBS MD था। तो हमने दवाइयाँ रिटर्न करी और डॉक्टर से मैं 2 मिनट बाद बोला कि उनसे पूछा कि आपको पता है हम कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कहाँ गए थे? मैंने कहा कि संजीवनी हॉस्पिटल गए थे, बड़ीराम बागल जो डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, सर्जन है, उनके पास हम गए थे। तो ये डॉक्टर जो है ना, तो ये डॉक्टर हमें बताने लगा कि भाई उसको क्या आता है ना, इसको क्या आता है, ये इतना होशियार नहीं है, वैसा ऐसा वैसा वो बताने लगा। फिर मैंने कहा भाई आपको पता भी है वो डॉक्टर ने क्या पढ़ाई करी है, वो किस चीज़ के एक्सपर्ट है? मैंने फिर उनको बताया कि वो कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन है, और आगे भी उनकी कुछ डिग्रीज थी जो मैंने उस टाइम बताई उनको। और उनसे पूछा क्या आपको पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन की आगे की जो डिग्रीज थी वो क्या है? तो वो बोले कि डॉक्टर बोले मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि आपको इनकी डिग्री ही पता नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है ना? तो फिर ऐसा हुआ दोस्तों, मतलब कहीं पे बहुत लूटमार चल रही है। कुछ हॉस्पिटल्स में जहाँ पेशेंट्स कम होते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा निकालने के लिए ये डॉक्टर्स अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये सामने वाला जो पेशेंट है उसकी घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, ये वो नहीं देखते। वो कोई भी हो, वो अगर उनको ज़रूरत लगी तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना भी हो, फिर भी वो ट्रीटमेंट देते हैं और पैसा लूटते हैं गरीबों से। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और मैंने सोचा भी था कि इसकी मैं कंप्लेन करूं, लेकिन मेरे जो कज़न भाई था पेशेंट, उसने मुझे मना कर दिया, इसलिए मैंने कंप्लेन नहीं करी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसी जो प्रैक्टिस होती है हॉस्पिटल में, ये गरीबों को लूटने के लिए होती है? और ये मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और कृपया आप सावधान रहें कि आपको जो बीमारी है, आपको जो प्रॉब्लम हुए हैं, वो खुद उसे जानें। उसको जो क्या हो रहा है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, ये सब आप खुद भी चेक कर सकते हो। आपके पास मोबाइल है, आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। और ऐसे ही जो हॉस्पिटल्स में ऐसे जो गुंडे बैठे हैं, जो चोर बैठे हैं, उनको ऐसे चोरी ना करने दें ट्रीटमेंट के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।